हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देखिए, आज छठ का समापन डे है। जो होता है ना, सुबह सुबह जब हम लोग घाट पे जाते हैं, तो ये हमारे पार्क में ही हुआ था। तो हम लोग मॉर्निंग में फिर सुबह लास्ट डे में नहा धोआ के एकदम सुबह ही तैयार होके फिर हम लोग घाट पे चले जाते हैं। बिना स्नान किए हुए नहीं जाना चाहिए। और जो उस कोसी भरता है ना, उसको सबसे पहले आना पड़ता है घाट पे। क्योंकि मतलब होता है ना कि जिसको बस अर्घ देना होता है तो अर्घ चालू हो जाता है। तो कोसी भरना था तो ये लोग सुबह सुबह आ गए थे, तो हम लोग भी आ गए थे। तो देखिए, गन्ने के नीचे कोसी रखा हुआ है और सारे सूप पे दीप जल रही है। तो हम लोग ना बिल्कुल नया कपड़ा पहन के तैयार होके आते हैं। तो देखिए, एक क्लिप मेरे पटना से भी आई थी। तो मेरी माँ और मेरे पापा उनको मतलब अर्घ दिवा रहे हैं मॉर्निंग का। वहाँ पे सूर्यास्त हो गया था, तो वहाँ अर्घ पड़ रहा था। तो मेरी माँ इस बार गंगा नदी नहीं गई थी, तो वो वहीं पे दे रही थी, छत पे ही उन्होंने अर्घ दे दिया था। तो वहाँ का अर्घ का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के तरफ ना क्या होता है ना कि सुबह सुबह जो अर्घ पड़ता है उसमें जो दूध ढारते हैं, तो मतलब रास एक शाम शाम को जो अर्घ होता है उसमें हम लोग जल ढारते हैं और सुबह दूध ढारते हैं। तो ये पटना से जो क्लिप आई हुई थी। फिर यहाँ देखिए, अभी यहाँ पानी में खड़ी हो गई है, मतलब एक नारियल अगरबत्ती लेके कि जब तक सूर्य भगवान का किरण नहीं फूटेगा ना, तब तक वो पानी में खड़ी रहेंगी। तो ऐसे ही रहते हैं। आप और वीडियो में देखे होंगे हमारे गंगा नदी पे कितनी अच्छी भीड़ लगती है। लेकिन जिसको जहाँ जैसे सुविधा होता है, किसी को छत पे, किसी को पार्क में, किसी को कहीं कुंड बना के, कहीं को सूर्य मंदिर पे, जहाँ भी होता है ना, मतलब तो आजकल तो लोग पानी भर के भी उसमें खड़े हो जाके कर लेते हैं। तो कितना मतलब अच्छा लगता है। और जैसे शादी ब्याह में तैयार होके जाते हैं ना घाट पे, तो उस तरह से हम लोग घाट पे निकल जाते हैं। मतलब पहन के कपड़े नए नए सब कोई, और इतना अच्छा लगता है। और सुबह सुबह आज तो इतना मतलब जिसको नहीं भी बुलाया जाता ना, वो भी घाट पे आता है। क्योंकि आज ही सिंदूर, और मेन चीज़ तो आज ही है कि सिंदूर आपको माथे पर से लगेगी और प्रसाद प्रसाद मिलेगा। और आज के दिन मतलब बिना मांगे सबको प्रसाद दिया जाता है, जितना बढ़ सके प्रसाद। तो देखिए, अभी वो खड़ी हैं क्योंकि जैसे सूरज की किरणें निकलेंगी ना, मतलब टाइमिंग हो जाएगा कि अब हो गया, तो बस अर्घ पड़ने लगता है। तो देखिए, पहले के भी सतयुग में भी माँ सीता जो की थी, सबसे पहला सूर्य का पूजा मतलब की थी छठ पूजा। और फिर उसके बाद राम जी किए थे अपना राज स्थापना करने के बाद 6 दिन के बाद छठ। और उसके बाद द्वापर हुआ, तो माँ कुंती भी सूर्य की आराधना करके छठ पूजा की। फिर उसके बाद सूर्यपुत्र को आप लोग जानते हैं, जो सूर्य की मतलब पूजा करते थे। तो देखिए, यहाँ पे भी अर्घ पड़ने लगा। तो अर्घ पड़ता है ना, तो मैंने आपको बताया था दूध ढारते हैं, तो कोई भी ढार सकता है बिना बोले भी। आप मतलब जल और गंगा जल और दूध ढराता है। तो हमारे गांव का रिवाज है कि पंडित आते हैं दूध ढारने के लिए। और कहीं जहाँ नहीं व्यवस्था होता है, हम लोग खुद सारे परिवार में जितने मेंबर हैं वो सारे मतलब जो दूध और गंगा जल ढार देते हैं। जो नहीं भी आप गंगा घाट पे देखिएगा, वो भी आके दूध ढारते हैं, मतलब पुण्य कमाते हैं। और इतना पवित्र और ये पावन पर्व है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने अब जैसे आपको बता रहा था कि सूर्य जो कर्ण थे वो अर्घ दे मतलब देते थे सूर्य को। तो हमारा मानना है, हमारा ही क्या बहुत लोगों का ही मानना होगा कि ये बस बिहार का ही नहीं पर्व, ये हर जगह का होना चाहिए पर्व। क्योंकि सूर्य को अर्घ देना तो ये हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छी मतलब मानी गई है। और सूर्य की पूजा तो हर कोई करता है, जो भी हिंदू धर्म में है वो सूर्य को अर्घ देता है सुबह सुबह। तो ये पूजा हमारे बिहार का ही नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान का पूजा होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, अब अर्घ पड़ने लगा और कितना अच्छा लग रहा है। और आज के बाद बिल्कुल सूना सूना हो जाता है। जैसे बेटी की शादी होती है ना, तो विदाई कैसे हो जाती है, तो बिल्कुल घर सूना सूना हो जाता है। तो देखिए, उसी तरह अर्घ पड़ने लगा। और फैमिली के जितने मेंबर होंगे ना, आज वही जल और दूध चढ़ाता है। तो देखिए, दूध ढराने लगा और अर्घ मतलब सुबह का पड़ने लगा।
और इतना पवित्र त्यौहार हमारा। सबसे बड़ी पूजा होती है ये छठ पूजा। और वो घी में का जो ठेकुआ बनता है प्रसाद का, वो आप सच पूछिए तो आप डेली बनाएंगे ना तो जो स्वाद नहीं आता है, जो ये छठ पूजा का ये प्रसाद में इतना स्वाद आ जाता है। तो देखिए चारों तरफ सब अर्घ, मतलब सूर्य निकले कि भगवान और उन छठी मैया का सब अर्घ देना शुरू कर दिए। और अर्घ के बाद जो क्या होता है ना कि हवन होता है। घाट पे तो तुलसी बन का वो बना रहता है, और फिर किसी किसी लोग बनाते हैं तुलसी का वो करके गंगा जी का बनाते हैं, और वहीं पे फिर हवन करते हैं। तो आज सुबह सब जितने लोग गए हैं वो सब कोई हवन में डालते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मतलब आप इस पर्व में शामिल होकर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर घर में भी तैयारी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जो पर वैतिन होती हैं वो जाके अभी आज व्रत खोलेंगी, तो उनके लिए सारा पकवान बनते रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब यहाँ हो जाता है ना, तो जितनी सुहागन गई हुई है ना, सबके मांग में सिंदूर ठेका ठेका के उनके आंचल में फल दिया जाता है। तो देखिए हम लोग सारे पड़ोसी वो घर वापस आ रहे हैं। तो ये मतलब लास्ट वहाँ का हम लोग का समापन हो गया छठ पूजा का, और अगले साल की तैयारी हम लोग करने लगते हैं कि छठी मैया अब आएंगी। तो देखिए मेरी माँ का एक क्लिप है, और फिर देखिए मेरी मम्मी बड़ तोड़ रही हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमारी तरफ पकवान बनते हैं। मतलब कढ़ी चावल पकौड़े, आलू की सब्जी, 2-3 तरह की सब्जी, मतलब जो जो आप बना सकते हैं और परवैतीन को खिला सकते हैं। तो उस तरह से आज ये मैंने आपको दिखाया, और फिर हम लोग अगले साल की तैयारी करने लगते हैं। तो सुबह सुबह पहले अदरक और गुड़ का मीठा ये लोग ना डाल लिया था मुंह में घाट पे ही, और उसके बाद फिर ये आके मतलब अच्छा से जब आराम कर लेते हैं ना तो खाते हैं, पहले ही नहीं खा लेते हैं। तो फिर ऐसे समापन हुआ। तो मतलब आपको मेरा वीडियो कैसा अच्छा लगा, तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आपको अगले साल सब अच्छा रहेगा, तो मैं भी छठ पूजा करूँगी, तो मैं आपको पूरे विधि विधान के साथ अपना छठ पूजा दिखाऊंगी कि किस तरह से एक एक रीति रिवाज किस तरह से होता है और ये पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। तो अब हम लोग अगले साल की तैयारी में जुट जाएंगे कि छठी मैया अगले साल हमें पूरा साल सबको सुखी रखें, और मतलब जो जो हैं जितने लोग हैं सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और कहते हैं छठी मैया को जो मानता है ना वो पुत्र प्राप्त करती हैं, मतलब देती हैं, संतान सुखी रखती हैं। तो छठी मैया का हम लोग सबको मतलब बहुत बहुत उनका आशीर्वाद हम सभी को मिले, और इसी तरह से